अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। सॉल्यूशंस क्या हैं? बेसिक अगर डिफरेंस की बात की जाए तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में बेसिक फ़र्क ही होता है कि सॉल्यूशन बोलते हैं हम ट्रू सॉल्यूशन को। कैसा सॉल्यूशन? जब आप उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करो तो उसके अंदर जितने भी सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉल्वेंट में आसानी से हल हो जाएं और एक होमोजीनियस सा सॉल्यूशन बन जाए, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो सोल्यूट के पार्टिकल इक्वली डिसॉल्व नहीं होते। तो जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो वैसे ही सॉल्वेंट के अंदर पड़े रहते हैं जो आपको नॉर्मल नेकेड आई से नज़र आ रहे होते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो है सस्पेंशन। ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि वो सॉल्यूशंस ट्रू भी नहीं होते और सस्पेंशन भी नहीं होते, वो इन बिटवीन होते हैं। मतलब वो इतने भी बड़े पार्टिकल्स नहीं होते कि आपको नेकेड आई से नज़र आएँ। अनडिजॉल्व पार्टिकल इतने बड़े नहीं होते कि आपको नेकेड आई से नज़र आएँ, जैसे कि सस्पेंशन में होता है। लेकिन इतने भी नहीं होते कि वो फिल्टर पेपर से प्रॉपरली गुजर जाएँ, जैसे सोल्यूशन में होता है। तो अब हम इसको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनमें आखिर मेन डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है सॉल्यूशन की। सच अ मिक्सचर solute particles are completely homogenized। completely homogenized का मतलब क्या होता है कि जितने भी solute पार्टिकल होंगे वो इजीली सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे इन द सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जब आप सोल्यूट्स के पार्टिकल को ऐड करो तो सॉल्वेंट में वो सारे के सारे प्रॉपर तौर पर हल हो जाए। इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं कि वो है सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास NaCl इन वाटर। आपने सॉल्ट को पानी में हल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास है बीकर। ठीक है, हमने डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें हमने यहाँ पे बना दी है किसकी डायग्राम, यहाँ तक हमने ऐड कर दिया है। इसमें फॉर एग्जांपल हमने दो चीज़ें ऐड की। एक चीज़ को हमने बोल दिया कि इसमें हमने ऐड किया है वाटर यानी H2O, और दूसरी तरफ हमने इसमें ऐड कर दिया है NaCl यानी सॉल्ट। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, नेकेड आई से तो हमें नज़र नहीं आ रहे, तो हमें पता चल गया कि ये सोल्यूशन जो है वो ट्रू सोल्यूशन है। लेकिन स्टार्ट में मैंने एक और बात बोली थी कि कोलाइडल सोल्यूशन भी तकरीबन ऐसे ही सोल्यूशन होते हैं जिनमें आपको जो अनडिजॉल्व पार्टिकल हैं वो नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप दोनों में एक सिमिलैरिटी तो है कि पार्टिकल्स ये भी आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे, इसके भी नेकेड आई से नज़र नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हमने ऐड कर दी है फनल। ठीक है, फनल के अंदर हमने एक इस तरह का एक पेपर रख दिया है। ठीक हो गया, फनल हमने ऐड की, हमारे पास दो चीज़ें हो गई। इसको हम बोलेंगे, ये जो चीज़ है ये वाली, ये है हमारे पास फिल्टर पेपर। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया कि ये है फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर को हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट NaCl, सिर्फ NaCl नहीं, NaCl का सॉल्यूशन हमने ऐड करना है इस फिल्टर पेपर के ऊपर। ऐड करने के बाद क्या होगा कि जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर से जब आप NaCl के सॉल्यूशन को पास करवाएंगे तो इस फनल के ज़रिए सारा का सारा सॉल्यूशन बीकर के अंदर गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो हैं वो इक्वली तौर पर डिज़ोल्व हो गए हैं। NaCl के अंदर जो सोडियम क्लोराइड पानी में है वो टोटली डिज़ोल्व हो गया है, और जब आपने उसको फिल्टर पेपर पे से गुजारा तो फिल्टर पेपर से सारा का सारा सोल्यूशन गिर के नीचे बीकर में आ गया। तो आपके पास यहाँ पे ये सोल्यूशन बन गया। तो इसका मतलब इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये है ट्रू सोल्यूशन। तो ये था हमारे पास सिंपल टॉपिक सॉल्यूशन का। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन।
सस्पेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। वो रिकॉर्ड करते करते फ़ोन जो है वो अचानक से बंद हो गया। ऐसा करते हैं कि अब हम इसको वर्बली जो है यहाँ पे दोबारा इसको देख लेते हैं। सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट्स के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, जिस एग्जांपल में हमने लिखा कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने दो चीज़ें ऐड कर दी, एक हमने ऐड किया चॉक और दूसरा हमने ऐड किया इसमें वाटर। ये जो बड़े बड़े से चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं हमारे पास चॉक्स के, और ये जो है अंदर हमारे पास सोल्यूशन हमने ऐड किया पानी है। ये एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने इस फनल को रखा, फनल के ऊपर ये इस तरह का ये वाला हमने फिल्टर पेपर रखा, इस फिल्टर पेपर के ऊपर हमने चॉक का सोल्यूशन जो है वो पास किया। चॉक के सोल्यूशन में जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही ये रहेंगे जो बड़े बड़े हैं, और जो पानी होगा वो फिल्टर पेपर से गुजर कर वो नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हमने दिखाए हैं ये वो अनडिजॉल्व पार्टिकल हैं जो सस्पेंशन में मौजूद होते हैं। तो यही वजह होती है कि आपको वो अनडिजॉल्व पार्टिकल नॉर्मल आंख से भी दिखाई देते हैं। इस डायग्राम से हमने ये नतीजा निकाला कि जो सस्पेंशन का सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, वो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स पानी में रहते हैं। जब आप उनको फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो वो अनडिजॉल्व पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। सस्पेंशन के बाद अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है कोलाइडल सोल्यूशन। अब हम कोलाइडल सोल्यूशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट्स के पार्टिकल होमोजेनाइज्ड नहीं होंगे सॉल्वेंट के साथ, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो बेसिकली अगर आप इसकी एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल में है हमारे पास स्टार्च का सोल्यूशन जो होता है वो कोलाइडल होता है। तो अब हम सेम ऐसे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम से ही। हमारे पास ये है स्ट्रक्चर में बीकर, इसमें हमने ऐड किया स्टार्च सोल्यूशन, इसके अंदर जो है वो इस तरह के डॉट डॉट से पार्टिकल जो हैं वो अंदर पड़े होंगे। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, लेकिन स्टिल ये स्मॉल पार्टिकल जो है वो सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें, क्योंकि आपको नेकेड आई से तो नज़र नहीं आ रहे, तो कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे? हम क्या करेंगे, अगेन ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट लेंगे। हम एक बीकर लेंगे, एक बीकर के अंदर हम रखेंगे फनल, इस फनल के ऊपर रखेंगे हम फिल्टर पेपर, यानी ये है हमारा फिल्टर पेपर। फिल्टर के पेपर के ऊपर से गुजारना है हमने स्टार्च सोल्यूशन, और ये है फिल्टर पेपर। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल्स रह जाते हैं। पार्टिकल्स को हम कहेंगे कि ये वो अनडिजॉल्व पार्टिकल हैं। कि जब आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो इससे आपको पता चला कि कोलाइडल सोल्यूशन भी जो हैं वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होते। जब आप इस सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से पास करते हैं, जो अनडिजॉल्व पार्टिकल हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे, और जो इसका सोल्यूशन है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल जो हैं वो इतने बड़े नहीं होते कि आप उसको नेकेड आई से देख सकें, बट स्टिल कोलाइडल सोल्यूशन में अनडिजॉल्व पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो इसीलिए इसको हम ट्रू सोल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें सोल्यूट्स के पार्टिकल इक्वली सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं उसको हम सोल्यूशन बोलेंगे। NaCl को फिल्टर पेपर से गुजारा, NaCl का सारा सोल्यूशन फिल्टर पेपर से गुजर गया और फिल्टर पेपर ऊपर से साफ रहा, तो इसका मतलब है कि ये है ट्रू सोल्यूशन, यानी इसमें कोई भी अनडिजॉल्व पार्टिकल मौजूद नहीं है। फिर हमने पढ़ा सस्पेंशन। सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट्स के पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में। हमने चॉक का वाटर में सोल्यूशन लिया, ये चॉक के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। अब हमने क्या किया कि इस सोल्यूशन को हमने फिल्टर पेपर के ऊपर से पास करवाया, जो चॉक था वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया और पानी जो है वो नीचे चला गया। तो ये वैसे भी नॉर्मली नेकेड आई से नज़र आते हैं। आप बीकर में अगर कोई भी ऐसा सोल्यूशन देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि वो सस्पेंशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल का हमने क्या कहा कि ये सोल्यूट्स के पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज्ड, मतलब डिज़ोल्व तो हो जाते हैं लेकिन इक्वली डिज़ोल्व नहीं होते, होमोजेनाइज नहीं होते। तो इसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल अनडिज़ोल्व होते हैं बीच में कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसके लिए आपने इसका एक्सपेरिमेंट किया। आपने क्या किया कि इसको फिल्टर पेपर से पास किया, कुछ अनडिज़ोल्व पार्टिकल ऊपर रह गए और बाकी पानी जो है वो नीचे गुजर गया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।